आपके घर में चल रही पुरानी से पुरानी शराब की आदत से आपको मिलेगी मुक्ति। साथ में यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा है, राहु दोष, केतु दोष, शनि दोष, लक्ष्मी दोष, किसी प्रकार का कोई भी दोष लगा है, उससे भी आपको मिलेगी मुक्ति। दोस्तों, गुरुवार का दिन बहुत ही खास होता है गाय माता से उपाय करने के लिए या हमारे जीवन में चल रहे बड़े से बड़े दोषों से मुक्ति पाने के लिए। दोस्तों, जीवन में शराब की समस्या यदि लग गई है तो बहुत ही ज्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी माताएं बहनें बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती हैं और इसके साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ भी व्यक्ति खिलवाड़ कर जाता है। दोस्तों, शराब की समस्या को छुड़ाना एक बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाता है प्रत्येक माता बहन के लिए। तो आप भी इस छोटे से उपाय करिए। साथ में आपको और कौन से काम है वो निश्चित ही करने हैं, तभी जाके आपको मुक्ति मिलेगी। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि व्यक्ति को शराब की आदत लगती क्यों है। दोस्तों, जब व्यक्ति अपने दिमाग में किसी ना किसी प्रकार से डिप्रेशन में होता है, टेंशन में होता है, तो दोस्तों आप सबसे पहला जो काम है वो आपको ये करना है कि आपके घर में जो भी शराब पी के आ रहा है, चाहे आपका भाई हो, पिता हो, आपका पति हो, पुत्र हो, कोई भी हो, आपको उसकी कुंडली को लेना है, किसी अच्छे पंडित या ज्योतिषी के पास ले जाना है। पंडित या ज्योतिषी के पास आप उसकी कुंडली को ले जाइए और पंडित या ज्योतिषी उसको उसके गलत रास्ते पर जाने का कारण बताएंगे कि उसको ये दोष लगा हुआ है, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, किसी भी प्रकार का दोष हो, जैसा कि मैंने बताया किसी भी प्रकार का दोष हो, वो समस्याएं अनेक, समाधान आपको मैं आज एक बताऊंगी। यानी आपको मैं एक उपाय मात्र से आपके जीवन में चल रही शराब की समस्या से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष हो। आपको पहले ये काम कर रहा है, ज्योतिषी से आपने दिखा ली। अब बात करते हैं आपको दोषों से मुक्ति पानी है, शराब से मुक्ति पानी है, तो गाय माता से कौन सा उपाय करना है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके घर के आसपास जो भी गाय माता है आप उनको पहले से जानकर रखिए। आपको पता कर लेना है आपके घर के आसपास कौन सी गाय माता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप गौशाला में भी जाकर इस कार्य को कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आपको थोड़ा सा आपको अपने घर में आटा लगाना है। दोस्तों, आटा लगाना है, आटे की आपको 2 लोई बना लेनी है। अब आटे का और गाय माता का क्या संबंध है मैं आप लोगों को बता दूं। घर में जब हम अपने दोषों से ग्रसित हो जाते हैं तो अपने घर के जो किचन में हम आटा रखा होता है उसका प्रयोग यदि पूजा या किसी दिव्य शक्तियों के काम में आने के लिए प्रयोग करते हैं तो उससे हमें दोषों से मुक्ति मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जब पूजा होती है, नवग्रह बनाया जाता है, तो वो आटे से ही पहले बनाया जाता है। तो इसीलिए हमें 2 लोइयां या 5 लोई आटे की बना लेनी है। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गुड़ रख लेना है। थोड़ी सी आप चाहें तो उड़द की दाल या चने की दाल कोई सी भी आप रख सकते हो, या आप चाहें तो मसूर की दाल जो आपके घर में अवेलेबल हो। मूंग की दाल को छोड़कर आप कोई सी भी, अरहर और मूंग की दाल को छोड़कर आप कोई सी भी दाल रख सकते हो। आपको रख लेनी है और आपको वह 7 गुरुवार तक अपनी कामना को करते हुए गाय माता को खिला देनी है। दोस्तों, आप खिला के तो देखिए, 7 गुरुवार तक आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। गाय माता को जब भी आप खिलाने जाए तो आपको गाय माता का जो उभरा हुआ भाग होता है, जिसको कुवड़ कहते हैं, पीठ के ऊपर होता है, उसको आपको स्पर्श करना है। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी उससे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जब हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं तो उनका स्पर्श मात्र हमारे जीवन में चल रही समस्या से हमें मुक्ति दिलाता है। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, साथ में ब्राह्मणों का भी वास होता है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए किसी भी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने घरेलू कार्यों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उनसे मुक्ति पा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको और दूसरा उपाय जो कौन सा है वो करना है गाय माता से। यदि आप आटे की इस उपाय को नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन या आप चाहें तो बुधवार के दिन भी लाके रख सकते हो 7 प्रकार के नाच, जिसको सतनजा बोलते हैं, उनको लाकर आप 7 नाच जैसे गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, कई प्रकार की हमारे यहाँ ऐसे अनाज आते हैं, यानी आपको 7 प्रकार के ले लेने हैं। अब आपको कितने लेने हैं, कई सारी बहनों का ये भी प्रश्न आएगा, तो आप एक एक मुट्ठी करके 7 प्रकार के उसमें डलवा लीजिए। किराने की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएंगे, आप अपने घर में ले आइए। आप उनको सबको मिलाकर किसी भी गौशाला में पहुंच जाइए, या आपके घर के आसपास या आपकी खुद की ही घर में गाय माता है
उनको सेवन आपको कराना है। आप एक मुट्ठी, आपको बहुत ज्यादा आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मत खिलाइए, आप थोड़ा सा ही खिलाइए। एक मुट्ठी आप सातनाश गाय माता को खिलाइए अपने ग्रहों की शांति करने के लिए। साथ में आपको प्रार्थना करनी है, हमारे घर में यदि किसी ग्रह नक्षत्र के कारण हमारे घर में बेटे, पुत्र, पति या आपके जो भी भाई है उसको शराब की लत लगी हो तो आपके घर में ग्रह नक्षत्रों में शांति मिले और हे गाय माता आपकी कृपा दृष्टि हमारे घर में हो जाए। इसी कामना को करते हुए आपको 7 गुरुवार तक वह 7 नाश गाय माता को सेवन कराने हैं। और आपको ये जो 7 नाश सेवन कराना है और आपको लोई देनी है वो सूर्योदय के समय देनी है। दोस्तों जब सुबह होती है तभी आपको ये काम करना है। कोशिश करिए थोड़ा जल्दी उठिए और आपको जितनी जल्दी आप कर पाए, आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में इसको करिए तो और भी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सारी दिव्य शक्तियां सक्रिय होती है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब इसके साथ ही दोस्तों आपको गाय माता से संबंधित और भी कार्य करनी है। यदि आपके घर के बाहर यदि गाय माता आ रही है तो उनको आपको कुछ ना कुछ खिला के जरूर भेजना है। और बहुत ही आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप बिना बुलाए गाय माता की सेवा कर पा रहे हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब हमारे घर में गाय माता का प्रस्थान होता है तो हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि हमारे घर में साक्षात श्री हरि चल के आए हुए हैं। यदि वह गाय माता अपने बछड़े के साथ आ रही है तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता की बात है। तो हमें हमेशा ही उन्हें खिलाना चाहिए। आपके घर में उस समय कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है तो आप यदि गाय माता प्यासी हैं तो उनको पानी पिलाइए, कुछ फल खिला सकते हो, कुछ मिष्ठान खिला सकते हो। आपके घर में यदि बिस्किट का पैकेट पड़ा है तो आप उसको भी खिला सकते हो। यानी कुल मिला के आपको खाली उनको पेट नहीं भेजना है, आपके पास जो भी सेवा है आप उसको कर सकते हो। दोस्तों अपने जीवन में जब हम शुभ कर्मों को करने लगते हैं तो भगवान हमें निश्चित ही लाभ देते हैं। साथ में हमें हमारे जीवन में किसी के लिए घृणा नफरत नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कुछ भी सोचे, जब आप अपने अंदर से सही हो, अपने रास्ते पर सही चल रहे हो और आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे तो आप विश्वास करिए भगवान आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका शेयर एक गाय माता की सेवा को बढ़ावा देगा और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा बताई गई है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय गाय माता।